नमस्कार। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 5th वीडियो पर हैं एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स के बारे में। इस वीडियो में करीब हम 50 से ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेटमेंट है संथागार वाज द मेन डिसीजन बॉडी इन रिपब्लिक्स। तो क्या संथागार जो थी वो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी थी रिपब्लिक्स में? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, संथागार जो थी वो एक रिपब्लिकन असेंबली थी। प्राचीन रिपब्लिकन स्टेट्स जो थे उनका मेन डिसीजन मेकिंग जो बॉडी था उसको संथागार बोलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिस्कशन होता था, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते थे। संथागार में राजा, राजन या गणपति इस प्रकार के इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड्स होते थे और साथ में जो है एल्डर्स भी होते थे और असेंबली के जो मेंबर्स होते थे वो भी होते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स वर नेम्ड आफ्टर देयर रूलिंग क्लैंस। अधिकांश जो प्राचीन भारतीय गणराज्य थे उनके नाम उनके जो शासक वंश थे उनके आधार पर रखा जाता था। तो जो रूलिंग क्लैंस जो थी उनके आधार पर नाम हुआ करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे हम जितने भी रिपब्लिकन्स के नाम सुनते हैं, शाक्य हो गया, लिच्छवीज हो गया, मल्ल हो गया, कोलिया हो गया, ठीक है, अर्जुनेय का हो गया, अर्जुनेय हो गया, इन सब के जो नाम थे वो जो डोमिनेंट क्लैन होती थी उसी के आधार पर लिए जाते थे, रखे जाते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ज्यादातर प्राचीन भारतीय रिपब्लिक्स जो है वो अपने रूलिंग क्लैंस के आधार पर जानी जाती थी, नाम के आधार पर। जैसे शाक्य क्लैन जो है उसकी रिपब्लिक को शाक्य रिपब्लिक बोलते हैं। लिच्छवीज जो है और मल्लाज जो है उनके क्लैन जो है उनके आधार पर उनकी क्लैन का नाम है। तो ये जो क्या डिस्प्ले करता है, ये डिस्प्ले करता है क्लैन सेंट्रिक गवर्नमेंट। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द क्लैन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो अगर क्वेश्चन आता है इनकी गवर्नेंस के बारे में और अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं कि द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडियन रिपब्लिक्स वाज क्लैन सेंट्रिक, तो इट मेक्स सम वेट इनटू योर आंसर, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिपब्लिक्स वर नेवर कन्क्वेयर्ड एंड कोलैप्स्ड ओनली ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जहां पे भी स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में नेवर और ये सब आता है तो वहां थोड़ा डाउट करना है। ये बोल रहा है कि रिपब्लिक्स जो है उनको कभी जीता नहीं गया था, ठीक है, और वो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है उसी की वजह से जो है कोलैप्स हुए। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन रिपब्लिक्स पर कभी किसी ने जीत प्राप्त नहीं की थी। ठीक है, रिपब्लिक्स का जो एंड है वो केवल इंटरनल कन्फ्लिक्ट से नहीं हुआ था, बल्कि कई रिपब्लिक्स जो है उनको जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन्होंने जो है हराया भी था। जैसे मगध का जब एक्सपेंशन हुआ था तो कई रिपब्लिक्स जो थी उन्होंने रेजिस्टेंस किया लेकिन वो हार गए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बहुत सारी रिपब्लिक्स को यूनिफाई किया, उनको जीत करके। और ये रिपब्लिकन्स को जीतने का जो काम है वो गुप्ता ईरा तक चालू रहा था। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू इन्होंने भी कई रिपब्लिक्स को जो है डेस्ट्रॉय या फिर सबस्यूम कर लिया था। तो ये जो है कि जो मगध हो गया, मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, इन्होंने रिपब्लिक्स को जो है कन्क्वियर किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिपब्लिक्स रेजिस्टेड अलेक्जेंडर्स इन्वेजन मोर फियर्सली देन मोस्ट मोनार्कीज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब सिकंदर ने अटैक किया था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पर, ठीक है, तो वहां पे जो उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो देखने को मिला नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेजन के टाइम में, रिपब्लिक्स जो है उन्होंने मोनार्कीज के मुकाबले कहीं ज्यादा यूनाइटेड और मोटिवेटेड रेजिस्टेंस दिखाया था। ठीक है, जो मल्लवाज थे, असमकाज थे, अर्जुनयाज थे, शूद्रकाज थे, इन्होंने एक कलेक्टिव जो है मिलिट्री एफर्ट किया था और कई जगहों पर अलेक्जेंडर को जो है काफी कड़ा मुकाबला दिया था। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन में मोनार्कीज से ज्यादा रिपब्लिक्स ने रेजिस्ट किया था, तो ये बिल्कुल सही सिस्टम है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और इनका जो है कलेक्टिव डिफेंस जो है ये भी इसमें देखने को मिलता है जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मौर्य रिपब्लिक वाज नेम्ड आफ्टर देयर पीकॉक टोटेम एंड हैड पिपली वन एज कैपिटल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मौर्य रिपब्लिक जो थी उसका नाम जो है उनका जो पीकॉक टोटेम यानी जो उनके कुल देवता हो सकते हैं ये, उसके आधार पर इसका नाम था। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो पिपली वन थी और ये एक एंशिएंट एरिस्टोक्रेटिक रिपब्लिक थी जिसमें जो डोमिनेंट फैमिली होती थी उसका रूल होता था।
ठीक है। तो ये बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसके बाद में मौर्य जो है उन्होंने मल्लकास से बुद्ध के रेलिक्स जो है शेयर किए थे, ऐसा एक वर्णन आता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शाक्य रिपब्लिक वाज लोकेटेड इन द तराई नियर हिमालयाज विद कपिल वस्तु एज इट्स कैपिटल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शाक्य रिपब्लिक थी वो हिमालय में तराई रीजन में थी और उसकी जो कैपिटल थी वो कपिल वस्तु थी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बुद्ध जो है इसी रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। हिमालयन फुट हिल्स के पास में तराई रीजन में ये लोकेटेड थी, कैपिटल इसकी कपिल वस्तु थी। ये बुद्धा की क्लैन थी और एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नेंस ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो करती थी। बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य क्लैन में कपिल वस्तु के पास में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है शाक्य हैड गनसंगा सिस्टम विद हेरिडेटरी राजाज एंड इलेक्टेड महाराजा। देखिए ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इलेक्टेड महाराजा और हेरिडेटरी राजा इस दोनों को अपने को समझना है। ठीक है, इनकी जो प्रणाली थी वो गणसंघ प्रणाली थी, यानी ओलिगार्किक रिपब्लिक। ठीक है, ओलिगार्किक रिपब्लिक जिसमें जो राजा थे, क्लैन हेड्स जो थे वो हेरिडेटरी होते थे। ठीक है, इसमें क्लैन हेड्स होते थे और जो मुख्य महाराजा होते थे वो असेंबली के इलेक्शन से चुनते थे। अब जैसे बुद्ध के जो पिता हैं शुद्धोधन, वो हेरिडेटरी रूलर थे, लेकिन शाक्य के जो महाराजा का चुनाव जो है वो ओलिगार्किक काउंसिल इसके होती थी, उसके जरिए होता था। इसी ट्रेडिशन में बुद्ध को भी जो है शाक्य मुनि की उपाधि दी गई थी, इसी ओलिगार्किक रिपब्लिक वाले ट्रेडिशन में। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं गणसंघ सिस्टम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शाक्य रिमेन्ड इंडिपेंडेंट एंड वर नेवर अनेक्स्ड बाय नेबरिंग स्टेट्स। ये गलत है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु जब हो गई थी तो उसके बाद में स्टेटमेंट आपका ये गलत है। ठीक है, और बुद्ध की मृत्यु के बाद में शाक्य जो है उनको कौशल किंगडम जो है उसको उसने अनेक्स कर लिया था, और जो कौशल किंगडम और आसपास का रीजन था उसको बाद में मगध जो है उसने अनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद में शाक्य रिपब्लिक जो है इंडिपेंडेंट नहीं रह पाई। पहले जो कौशल के राजा थे उन्होंने शाक्य को अनेक्स किया, उसके बाद में ये रीजन बढ़ता बढ़ता मगध एम्पायर का हिस्सा बन गया, और कौशल शाक्य कन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसमें काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ऐसा भी वर्णित है बुक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वज्जी वाज एन एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्किक रिपब्लिक सेंटर्ड अराउंड वैशाली। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। वज्जी रिपब्लिक जो ओलिगार्किक रिपब्लिक वज्जी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वज्जी ट्राइब जो थी वो एक एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्किक रिपब्लिक थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ ओलिगार्किक काउंसिल होती थी जो रूल करती थी। मल्टीपल क्लैंस होते थे, जैसे वैदेहा, नायका, मल्लका, वज्जिका लीग में ये शामिल थे। ठीक है, वज्जिका लीग बनी हुई थी, उसमें ये बहुत अलग अलग ट्राइब्स जो है वो शामिल थे। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसमें वैशाली को डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, खासकर वज्जिका लीग को। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल वज्जिका लीग मेंबर्स रिटेन्ड फुल सॉवरेनिटी थ्रू आउट इट्स एग्जिस्टेंस। तो जो वज्जिका लीग थी, क्या इसके जो मेंबर्स थे, क्या उन्होंने फुल सॉवरेनिटी मेंटेन की हुई थी या नहीं की हुई थी? तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया है। ये जो वज्जिका लीग थी ये एक फेडरेशन था। ठीक है, इसमें जो मल्लका जो थे केवल उन्हीं की फुल सोवरेनिटी बरकरार थी, बाकी की जो क्लैंस थी जैसे वैदेहा और नायका, इन पर वज्जी का डोमिनेंट कंट्रोल था। ठीक है, वज्जी का लीग जो है उसका हेडक्वार्टर वैशाली में था ही, और सेंट्रल काउंसिल जो है बाकी मेंबर रिपब्लिक्स को डायरेक्ट करती थी, और सोवरेनिटी जो है धीरे धीरे सेंट्रल लीडरशिप के पास में कंसंट्रेट हो गई थी। तो ये कहना कि इस वज्जिका लीग के अंदर जो मेंबर्स थे वो उन सबकी सोवरेनिटी मेंटेन थी, तो वो नहीं है। इसमें मल्लकात जो थे वो सोवरेन थे, बाकी के जो है वो देवर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द वज्जी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है।